हेलो दोस्तों, मैं भारत कुमार आज आपके लिए केंद्रीय प्रवृत्ति की मापिका तीसरा टॉपिक बहुलक, बहुलकांक या भूइष्ठक, इंग्लिश में इसको मोड बोलते हैं। अब तक हमने समांतर माध्य और माध्यिका दो टॉपिक किए हैं। तीसरा है हमारा भूइष्ठक या बहुलक, जैसे कि बहुलांक का मतलब है बहुल प्लस अंक, यानी जिस अंक की आवृत्ति बहुत ज़्यादा या सबसे ज़्यादा हुई हो उसको बहुलक कहते हैं। एग्जाम्पल है मान लिया हमें संख्याएं दी हुई हैं, इनका हमें बहुलक निकालना है। तो सबसे पहला काम है, जिस तरह हम माध्यिका में करते थे कि इसको हम एक अरेंज ऑर्डर में लेकर आएंगे। तो सबसे पहले सबसे छोटा 2 2 2 2, इसके बाद 3 3 4 5 6 8 और 9, ये एक अरेंज ऑर्डर में आ गए। अब इसमें सबसे ज़्यादा आवृत्ति किस अंक की हुई है? सबसे ज़्यादा आवृत्ति हुई है 2, यानी इस सीरीज का जो बहुलक हुआ या भूइष्ठक हुआ या मोड हुआ वो हुआ 2। अगर हमें नॉर्मल सीरीज दी है, व्यक्तिगत श्रेणी दी है, इस तरह एक लाइन में अंक दिए गए हैं, तो उनका बहुलक हम इस तरह काउंट करके निकाल सकते हैं। लेकिन जब हमें सीरीज कुछ बड़ी दी गई हो, x f 3 4 8 10 5 2 1 7 6 और 9, ये क्वेश्चन हमें दिया है और हमसे पूछा गया है कि इसका बहुलक या भूइष्ठक या मोड ज्ञात कीजिए। अब ये जो क्वेश्चन आया, बहुलक जो व्यक्तिगत श्रेणी का हम केवल काउंट करके ज्ञात कर लेते थे, लेकिन जब हमें इस तरह सीरीज दी गई हो तब बहुलक ज्ञात करने की दो विधि होती है। एक निरीक्षण विधि, ऑब्जर्वेशन मेथड, दूसरा ग्रुपिंग मेथड यानी समूहीकरण। तो सबसे पहले निरीक्षण मेथड। अब आप देखो, हम इसमें निरीक्षण कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी किसकी सबसे ज़्यादा है। फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा आई 10। 10 किसकी फ्रीक्वेंसी है? 4 की। यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर हुआ वो हुआ, बहुलक कितना आया? 4। क्यों? क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। अब अगर हमें फ्रीक्वेंसी किसी एक की सबसे ज़्यादा हो तो हम देख के एकदम बता देंगे, लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी थोड़ा चेंज हो जाए, 9 7 3 4 10 और 5, अब एक दिक्कत आई कि यहाँ भी फ्रीक्वेंसी 10 है और यहाँ भी फ्रीक्वेंसी 10 है, यानी दोनों की जो आवृत्ति है, जो बारंबारता है, वो 10 10 किसकी? 4 की और 9 की। अब कैसे पता चले कि इस क्वेश्चन का बहुलक क्या है? तब हमें दूसरी विधि यानी ग्रुपिंग मेथड, समूहीकरण विधि का प्रयोग करते हैं। अभी आप ध्यान से देख लें कैसे करेंगे।
इसमें हमें फ्रीक्वेंसी दी गई है। अब हम इन फ्रीक्वेंसी को ग्रुप में लेंगे, समूह बनाएंगे। सबसे पहले या 2 2 का जोड़ 4 3 7 18 16 7 15। ठीक है जी, कोई दिक्कत इसमें? अब इसी में दूसरा ग्रुप हम पहले वर्ड को छोड़ देंगे, इसके बाद ग्रुप बनाएंगे। ये यानी 8 और 4 12, 10 9 19, 7 3 10, 4 10 14। ये लास्ट में बच गया। अब तीसरा ग्रुप हम लेंगे, फर्स्ट 3 4 और 4 3 7, 7 और 8 15। अब ये 3 7 9 16 और 10 26। अब ये 3 और 4 7 और 10 17। अब हम फर्स्ट नंबर को छोड़ देंगे और एक और ग्रुपिंग यहाँ बनाएंगे, 3B 8 8 4 12 और 10 22, 9 7 16 3 19 4 23। 8 4 हाँ 9 7 3 3 और 7 10 और 9 19। लास्ट ग्रुप आया, यहाँ तक हम आए 4 10 5 19। अब लास्ट अब हम 4 डिजिट लेंगे। ये पहला हमने छोड़ दिया क्योंकि हमारे इसमें ग्रुप में बाहर हो रहा था। अब ये 4 डिजिट हमने ली, 4 8 12, 12 और 10 22 और 9 31। अब नेक्स्ट ग्रुप में 7 3 10 और 10 20 24। अब लास्ट में हम लिखेंगे रिजल्ट। अब फर्स्ट में सबसे ज़्यादा 4 और 9, दोनों के सामने हमने एक एक टिक किया। अब इसके बाद सेकंड में सबसे ज़्यादा हुआ ये, यानी ये ऐड था इन दोनों का, यानी 4 नंबर और 5। अब थर्ड में सबसे ज़्यादा हुआ ये फ्रीक्वेंसी किस किस का ऐड है, 10 9 और 7, यानी 10 9 और 7। अब सबसे ज़्यादा किसका है, 22 किस किस का है, 1 2 3 इनका, यानी ये और ये। अब सबसे लास्ट में हम आए, सबसे बड़ी संख्या है 31, ज़्यादा फ्रीक्वेंसी 31 है। 31 किनका है, इनका, 1 2। अब जो रिजल्ट हमारा आया उसमें स्पष्ट है सबसे ज़्यादा किसका है, ये, यानी जो हमारा बहुलक हुआ वो हुआ 4। जब हमें फ्रीक्वेंसी यहाँ भी 10 है यहाँ भी 10 है, दो फ्रीक्वेंसी सेम हो जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, तब हम इस तरह समूह बना के ग्रुपिंग मेथड के द्वारा लास्ट में इस तरह रिजल्ट लेंगे। इनको काउंट करेंगे, जहाँ जहाँ ज़्यादा फ्रीक्वेंसी आएगी उसमें कौन कौन से नंबर आए हैं उन सब के सामने हम एक एक टिक करते जाएंगे और लास्ट में हम उसको काउंट करेंगे। सबसे ज़्यादा जो आएगा वो आपका बहुलक होगा। अब इसको हटा दें। ये तो बहुलक हुआ जहां हमें वर्ग अंतराल ना दिया गया हो।
ये क्वेश्चन हमें दिया गया है, ये सीरीज़ दी गई है। अब तक जो हम पढ़ते थे डायरेक्ट सीरीज़ थी, लेकिन अगर इस सीरीज़ में थोड़ा चेंज हो जाए, पिछली क्लासों में मैंने वो नहीं बताया था जो चेंज था, आपने किसी ने नहीं बताया कमेंट बॉक्स में करके कि वो हो सकता है अगर आपको सीरीज़ इस तरह की आपके सामने आए, यानी ये जो अपर लिमिट है ये और नेक्स्ट ग्रुप की लोअर लिमिट सेम ना हो। देखो अब तक जितने भी वर्गांतराल हमने क्वेश्चन में डिस्कस किए हैं उन सभी में फर्स्ट ग्रुप की अपर लिमिट यानी L2 और सेकंड ग्रुप का L1 फर्स्ट सेकंड सेम होता था, लेकिन अगर इस तरह आ जाए क्वेश्चन में सेम ना हो तो उनको हमें सबसे पहले सेम करना पड़ेगा, और उस सेम करने का जो रूल है वो है L2 माइनस L1 बाई 2। L2 10, L1 जो हाई लिमिट है वो नहीं उल्टा, L1 माइनस L2 बाई 2, ये 10 माइनस 9 बाई 2 यानी 1 बाई 2 यानी 0.5। अब ये जो 0.5 आया ये हम ये जो L1 है सभी में 0.5 माइनस करेंगे तो नया ग्रुप हमारा क्या हुआ, इसको हम यहाँ भी लिख सकते हैं माइनस 0.5, और ये जो L2 है इसमें हम इसको 0.5 को ऐड करेंगे, कितना हो गया 9.5। ये हमने जो ऐड किया और सब्सट्रैक्ट किया या घटाया इसका जो अंतर है, अब आप चेक करो इन दोनों को अगर हम ऐड करें L1 प्लस L2 एक ही ग्रुप का तो 9। अब जब हम इसको ऐड करेंगे माइनस 0.5 प्लस 9.5, आंसर कितना आया 9। यानी हमने जो इनका डिफरेंस था वर्ग अंतराल था वो सेम रखा, केवल जब हम इसमें माइनस करेंगे तो क्या आया 9.5। यानी हमने जो किया वो सेकंड ग्रुप की लोअर लिमिट और फर्स्ट ग्रुप की अपर लिमिट को इक्वल किया। (39.5) से 49.5, 49.5 टू 59.5, 59.5 टू 69.5, 69.5 टू 79.5, और ये 79.5 टू 89.5। तो हमने इसको एक उसी सीरीज़ में हम लेकर आए जो हम पहले क्वेश्चन करते थे। अब आ जाएं बहुलक निकालना, यानी हमें बहुलक निकालना है, मोड निकालना है। मोड किस तरह निकालेंगे, फ्रीक्वेंसी चेक करके। फ्रीक्वेंसी कैसे चेक होगी, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी 2 ग्रुप, तो फिर हमें समूहीकरण विधि यूज़ करनी है जो हमने पहले क्वेश्चन में की थी। अब मैं उसका आपको एक शॉर्ट मेथड भी बताऊंगा। जो समूहीकरण विधि चेक करते हैं उसको हम एक ग्रुप ले लेंगे। ये देखिए इनका टोटल कितना हुआ 21, इस ग्रुप का टोटल कितना हुआ 13। यानी जिस ग्रुप का जहाँ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आई हुई है उस ग्रुप में, जिस ग्रुप का 2 ग्रुप हैं जहाँ जहाँ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है उन दोनों में जिस ग्रुप की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, बारंबारता ज़्यादा होगी, वो ग्रुप हमारा क्या कहलाता है, बहुलक ग्रुप। यानी बहुलक हुआ हमारा ये वाला, क्योंकि अब चेंज हो गया तो ये आया 29.5 टू 39.5। अब वही समस्या आई जो हम डायरेक्ट इंडिविजुअल श्रेणी में थे तो हम एकदम बताते ये बहुलक है, लेकिन अब वर्गांतराल आया तो हमें इसमें फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। और जो मोड का फार्मूला है वो है L1 प्लस F1 माइनस F0 बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई, या तो आई लिख लें या L2 माइनस
L1, कोई सा भी हम एक वर्ड यूज कर सकते हैं। I का मतलब भी वर्ग अंतराल है और L2 में से L1 घटाएंगे तो वो भी वर्ग अंतराल ही आएगा। अब L1 लोअर लिमिट ग्रुप की, लोअर लिमिट कितनी हुई? L1 की वैल्यू आई 29.5। अब हमको चाहिए F1, F0 और F2। अगर हमें तीनों मिल गए तो हमारा फार्मूले में आंसर रखा और आ गया। जो F1 है वो माना गया है जो फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा आई है, यानी ये F1। जो जस्ट पहली फ्रीक्वेंसी से है वो हो गई F0 और जो जस्ट इसके बाद की फ्रीक्वेंसी है वो हो गई F2। तो वैल्यू यहाँ रखें। F1 कितना है? 10 प्लस 10 माइनस F0 यानी 8 डिवाइडेड बाई 2F1। 2 इंटू 10 यानी 20। 20 माइनस F0 यानी 8 और 3 माइनस 3 इंटू 10। 29.5 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 20 माइनस 11 यानी 9 इंटू 10। 29.5 प्लस 20 बाई 9। 29.5 प्लस 2.22 यानी आंसर हमारा आया 31 इंटू 7.2। अब ये हमारा हुआ मोड या बहुलक या भुजटक या बहुलकांक। अब इस फार्मूले में कहीं कहीं थोड़ा सा संशोधन क्वेश्चन वाला या बुक में आपको मिल सकता है। इसी फार्मूले को हम L1 प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस F0 प्लस F2 इंटू आई, ये भी लिख सकते हैं। दोनों ही बात सेम है। अगर हम यहाँ माइनस कॉमन ले लें कोष्ठ के बाहर तो अंदर प्लस हो जाता है। आपका केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें यानी समांतर माध्य, बहुलक, माध्यिका तीनों ही आज समाप्त हुए। अगर आपको इनमें कहीं भी दिक्कत है, कोई क्वेश्चन आप नहीं कर पा रहे हैं, तो आप इन बुक्स में लिखें और उस क्वेश्चन को हल करके मैं आपको वापस भेजूंगा और